हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं इंग्लिश का एक फिर से वो सीरीज इंग्लिश का टेंस फिर से लेके आ गया हूं। तो हम लोग पिछले 2 लेक्चर में प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़े हैं। उसमें पहला टॉपिक सिंपल प्रेजेंट के बारे में हम लोग 2 वीडियो में कवर किए थे। आज फिर से हम लोग प्रेजेंट टेंस का दूसरा प्रकार प्रेजेंट इम्परफेक्ट लेकर आ गया हूँ। आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट होगा। ठीक है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट होगा आप लोगों के लिए। तो चलिए देर न करते हुए इसको शुरुआत करते हैं। लेकिन पिछला वीडियो को आप लोगों ने बहुत सराहा है और सराहने के साथ आप लोग खूब लाइक भी कर रहे हैं, तो इससे हमको ऊर्जा और मिला है। और मैं आप लोगों के लिए फिर से ये सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लेकर आ गया हूँ। तीसरा वीडियो लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए इसी तरह से हमारा मनोबल को बढ़ाते रहिए। ठीक है, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, उसके लिए हम हमेशा आप लोगों का इंतज़ार करते हैं। और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराइए ताकि उन लोगों की तैयारी अच्छी से हो। और आप लोगों की तैयारी के लिए तो हम आ ही गए हैं। चलिए जम के तैयारी करवाते हैं आप लोगों की। ठीक है, तो चलिए यहाँ ध्यान देते हैं। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में हम लोग पहला पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट। आज हम लोग दूसरा टॉपिक इसका पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट। ठीक है, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट में सबसे पहले तो हम लोग जान पहचान करेंगे। पहचान हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? पहचान हुआ। तो पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने का साधारण से यहाँ पे है कि किसी भी वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में अगर रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब अगर रहे तो हम समझ जाएंगे कि वो हमारा किस में है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट में है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ एग्जाम्पल है वह पढ़ रही है। एग्जाम्पल क्या है? वह पढ़ रही है। तो यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिए कि वर्ब के अंत में आपका क्या दिया हुआ है? रही है। तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा टेंस में हो जाएगा? ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे आप ले सकते हैं कि वह मैदान में खेल रही है। ठीक है, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि वर्ब के अंत में रही है। ठीक है, तो यहाँ भी आप लोगों का ये कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट इम्परफेक्ट होगा। ये आपका पहचान का तरीका हुआ। अब इसकी रूल को हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर इसको हम लोग, अगर हम लोग इंग्लिश, ये हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आखिर कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ आप लोगों को एक स्ट्रक्चर दिया गया है, इस पर ज़रा ध्यान दीजिए। यही आपका मेन है। ठीक है, यहाँ आपको दिया गया है कि सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद एम, इज, आर। सब्जेक्ट के बाद आपका क्या आएगा? या तो एम लगेगा, नहीं तो इज लगेगा, नहीं तो आर लगेगा। उसके बाद वर्ब है। वर्ब के साथ क्या लगेगा? आपका आईएनजी लगेगा, प्लस आपका ऑब्जेक्ट लगेगा। ध्यान रखिए स्टूडेंट, यहाँ वर्ब, इस प्रेजेंट इम्परफेक्ट में वर्ब में हमेशा आपको आईएनजी लगाना है। हमेशा आपको क्या करना है? आईएनजी लगाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ एम लग गया तो आईएनजी नहीं लगाएंगे, इज लगा तो आईएनजी, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा आप समझिएगा कि इस सब्जेक्ट के बाद एम, इज, आर का प्रयोग करने के बाद वर्ब में हमेशा हमको आईएनजी लगाना है। क्लियर है? चलिए क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो है, इस रूल की मदद से इस जो एग्जाम्पल जो हम लोग लिए हैं उसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है? स्ट्रक्चर में क्या आ रहा है? ध्यान दीजिए स्टूडेंट, स्ट्रक्चर में मेरा आ रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो वह पढ़ रही है, वह पढ़ रही है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? बताइए बताइए, सब्जेक्ट क्या होगा? वह होगा। तो वह आपका हो जाएगा, वह तो रही है तो वह का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वह का क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद है सी के सब्जेक्ट तो आपका सी हो गया, लेकिन अब ये एम है, इज है, आर है, ये 3 गो आपको दिया गया है। तो इतना तो जरूर बेसिक आप लोगों का होगा। जब 12वीं तक आ गए हैं तो पिछला बेसिक आप लोगों का थोड़ा तो जरूर होगा। तो जहाँ यहाँ एम लगेगा, इज लगेगा या आर लगेगा? क्या लगेगा बताइए?
बताइए स्टूडेंट, सी के साथ क्या लगेगा, ईज लगेगा, तो हम लोग यहाँ क्या लगा देंगे, ईज लगा देंगे। उसके बाद आपका क्या है, वर्ब है। वर्ब क्या है आपका, पढ़ना है, तो यहाँ पे पढ़ना का क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा। लेकिन उसके साथ क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। देखिए हमेशा आपको लगाना पड़ेगा आईएनजी, तो रीड है तो क्या हो जाएगा, आईएनजी लगा दें तो रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बन गया। दूसरा आपका है वह मैदान में खेल रही है। वह मैदान में खेल रही है, तो इसे हम लोग बना देंगे, वह मैदान में खेल रही है, तो हम इसको यहाँ पे बना देते हैं। वह मैदान में खेल रही है, तो सबसे पहले तो यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, तो वह का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, वह का सी, क्योंकि खेल रही है स्त्रीलिंग है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा। उसके साथ हमारा एम, ईच, आर, इन तीनों में से एक लगता है, तो हम लोग जानते हैं कि ही, सी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर रहे तो उसके साथ ईच का प्रयोग करेंगे। थर्ड पर्सन प्लूरल जैसे दे रहे, बॉयज हो जाए, ठीक है, चिल्ड्रेन हो जाए, इसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। और यू के साथ भी आर का प्रयोग करेंगे, वी के साथ भी आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और आई के साथ जो है केवल एम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से हम लोग सी है तो यहाँ क्या लगा देंगे हम लोग, ईच का प्रयोग कर देंगे। ये इसके बाद आपका वर्ब लगाना है, तो वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, मैदान में खेलना। खेलना में क्या होता है, प्ले हो जाता है, क्या हो जाता है, प्ले। उसके बाद वर्ब में हमारा क्या लगाना है, आईएनजी, प्लेइंग। और ऑब्जेक्ट आपका क्या हो रहा है, कहाँ खेल रही है, मैदान में खेल रही है ना, तो प्लेइंग, प्ले इन द फील्ड, प्लेइंग इन द फील्ड। तो इस प्रकार से हमारा ये दोनों एग्जाम्पल कवर हुआ। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि होता क्या है कि कभी कभी स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है कि आईएनजी लगाते समय कहीं कभी क्या होता है कि अंत वाला डबल हो जाता है, अंत वर्ब का जो अंत वाला लेटर है वो डबल हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि ई जो ई लास्ट में रहता है वर्ब में वो हट जाता है आईएनजी लगाते समय। तो इस प्रकार से विभिन्न जो प्रॉब्लम फेस करता है स्टूडेंट, उसके बारे में यहाँ क्लियरिटी आप लोगों को हम दे रहे हैं। कि जैसे नोट 1 में आप देख रहे हैं कि अगर किसी वर्ब के अंत में अगर ई रहे, ध्यान रखें स्टूडेंट, कोई वर्ब के अंत में ई रहे तो आईएनजी लगाते समय, ध्यान रखिए क्वेश्चन, वर्ब के अंत में क्या रहे, ई रहे, तो आईएनजी लगाते समय ई को हटा देते हैं। ई को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है, हटा देंगे। आईएनजी लगाते समय ई को क्या करेंगे, हटा देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे राइट है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये राइट है, तो राइट की जो वर्ब है, राइट तो हमारा वर्ब है और वर्ब के अंत में क्या है, ई है, तो ई को अगर हम लोग इसके बाद अगर आईएनजी हम लोग लगाएंगे तो ई को आपको हटा देना होगा, तो क्या हो जाएगा, राइटिंग हो जाएगा, ठीक है, WRITING, ई राइटिंग हो। देखिए यहाँ से ई आपका क्या हो गया, हट गया। लेकिन कभी कभी केस में क्या होता है, कुछ अपवाद भी होता है, आप जानते हैं हर चीज़ का अपवाद होता है, तो यहाँ अपवाद के स्वरूप आपको दिया गया, एक्सपेक्शन हर चीज़ का होता है। जैसे डाई, DY डाई प्लस ING, ठीक है, तो डाई माने होता है कलर करना, जैसे डाई बालूल में नहीं डाई किया जाता है, तो यहाँ अगर ING हम लोग लगाएंगे तो डाई को हम लोग सीधे क्या कर लेंगे, डाइंग कर लेंगे। और यहाँ पे आप लोग ई नहीं हटाइएगा, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ इस जो है या राइट था तो ये आपने हटा दिया, क्योंकि वर्ब के अंत में ई रहे तो आप लगे, यहाँ भी ई है लेकिन ये अपवाद है, इसको आपको नहीं हटाना है, ठीक है, क्योंकि ई के पहले अगर वाई रहे तो आपको ING लगाते समय उसको ई को नहीं हटाना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को, जो मैंने आप लोग क्लियर कर दिया, कोशिश किया हूँ आप लोग क्लियर आप लोग हो चुके होंगे। तो एक ये था नोट 1। नोट 2 में क्या होता है कि अब यहाँ एक दूसरे प्रकार का मैटर है कि अगर वर्ब के अंत में IE रहे तो ING लगाते समय IE को हम लोग क्या बदल देते हैं, Y में बदल दिया जाता है। किससे बदल दिया जाता है, Y में। IE को किससे बदल देंगे, Y में। क्यों, तो ये नियम है। तो इस जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए आप लोग, जैसे डाई है, आपका क्या है, डाई, ठीक है, डाई, और डाई प्लस डाई के साथ ING लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डाइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइंग, क्योंकि IE जो है वो बदल जाएगा, IE किससे बदल जाएगा, Y में बदल जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, डाइंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस
प्रेजेंट इम्परफेक्ट में यही आईएनजी और वर्ड का जो कॉम्बिनेशन है लगाते समय, इसी में स्टूडेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और बाकी तो इसमें कुछ खास है नहीं, क्योंकि इसमें एम इज आर का प्रयोग करके वर्ब में साधारण सा रूल है, लेकिन प्रॉब्लम आपको इन्हीं में से आता है, प्रॉब्लम इन्हीं में से फेस करना पड़ता है कि आईएनजी लगाते समय वर्ड का अप्रोप्रिएट तरीके से वो वर्ब को रख नहीं पाते हैं सही से। तो डाई प्लस आईएनजी, तो आई ई लास्ट में है, तो आईएनजी लगाते समय आपका क्या हो जाएगा, डाइंग हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, आगे बढ़े। चलिए एक नोट 3 को और देख लीजिए, यहाँ पे यह है पुट है, इस आईएनजी लगाते समय अंत वाला क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। देखिए ध्यान से, ये सब क्वेश्चन जो है कॉमन ईयर में आपको पूछता है। कॉमन ईयर में जैसे एयरफोर्स नेवी के एग्जाम देने जाइएगा तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कॉमन ईयर में दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि सीधा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी आपको वर्ब के अंत में क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, अंत में क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, और उस कॉन्सोनेंट के तुरंत पहले क्या हो, वॉवेल हो। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ध्यान दीजिए एक पॉइंट को कि अगर कोई वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले आपका क्या हो, वॉवेल हो, और उस वॉवेल के जस्ट पहले कोई वॉवेल ना हो, तब आईएनजी लगाते समय अंत वाला कॉन्सोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। एक बार और मैं क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए कि अगर कोई वर्ब के अंत वाला लेटर जो कॉन्सोनेंट हो और उस लेटर के कॉन्सोनेंट के पहले जस्ट क्या हो, वॉवेल हो, क्या हो, वॉवेल हो, और उस वॉवेल के जस्ट पहले कोई दूसरा वॉवेल ना हो, तो आईएनजी लगाते समय अंत वाला कॉन्सोनेंट अर्थात टी डबल हो जाता है। क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो पुट है तो आईएनजी लगाते समय क्या हो गया, पुटिंग हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, रन। देखिए अंत में क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसके पहले क्या है, वॉवेल है, इसके पहले कोई वॉवेल नहीं है, यहाँ कॉन्सोनेंट है, तो अर्थात आईएनजी लगाते समय हम लोग क्या कर देंगे, अंत वाले कॉन्सोनेंट को डबल। तो अंत में कॉन्सोनेंट का लेटर क्या है, एन है, तो इसलिए यहाँ डबल एन कर दिए। बोलिए स्टूडेंट, कोई डाउट है क्या? आशा करता हूँ आप लोग क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ और आपका, आप एक और एग्जाम्पल आप देख लीजिए, क्वायरल, QUARREL, क्वायरल। यहाँ आईएनजी लगाते समय फिर वही बात आपका हो रहा है कि वॉवेल है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, उसके पहले वॉवेल, वॉवेल के पहले कोई दूसरा वॉवेल नहीं है, अर्थात आईएनजी लगाते समय अंत वाला लेटर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ क्वायरलिंग हो जाएगा, क्योंकि डबल एल यहाँ पे हो जाएगा, अंत वाला जो कॉन्सोनेंट था वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो आईएनजी लगाते समय आप लोगों को थोड़ा सा क्लियरिटी कर दिया हूँ, ताकि आने वाले समय में आप लोग इस पर विशेष ध्यान दें। अब एक नोट और है इसमें, नोट 4 है, क्योंकि W और Y अगर वर्ब के अंत में रहे, ध्यान रखें स्टूडेंट, W और क्या रहे, Y रहे, जिसे हम लोग सेमी वोवेल भी कहते हैं, तो उसको उस पर आईएनजी लगाते समय, उसमें आईएनजी लगाते समय हम लोग चेंजिंग नहीं करेंगे। जैसे प्ले है, PLAY, प्ले है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले, यहाँ तो आप लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहले अंत में कॉन्सोनेंट है, उसके पहले वॉवेल हो, वॉवेल के पहले और दूसरा कोई वॉवेल ना हो, तो अंत में वाला क्या हो जाता है, डबल कर देते हैं, तो डबल कर दिए। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ भी वही सिचुएशन है, अंत में आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना। और तो इस प्रकार से जब इस प्रकार से जब सेमी वॉवेल रहे, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं आईएनजी लगाते समय वो ज्यों का त्यों ही रहेगा, वाई जो है डबल वाई में नहीं बदलेगा, तो प्लेइंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। लेकिन आप इसको अगर उसके अनुसार आप कीजिएगा, तो यहाँ अगर डबल करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ है जो आईएनजी लगाते समय ये आप लोगों को महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, क्योंकि इस प्रेजेंट इम्परफेक्ट में कोई खास ज़्यादा वो टफेस्ट नहीं है, लेकिन इसमें मेन हम लोगों को पढ़ना था कि कहाँ हम लोगों को आईएनजी लगाना है और कहाँ जो वर्ब के अंत वाला या नज़दीक वाला को डबल करना है, ये प्रॉपर तरीके से हम लोगों को देखना था, ठीक है। तो और रूल आप लोग देखिए, और फिर इसको अगर जहाँ नहीं समझ आए वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा उसको देखिए, फिर से देखिए, दोबारा देखिए, 2-3 बार देखिए वीडियो को, और इससे आपको पूरा क्लियरिटी हो जाएगा। तो ये रहा आप लोगों का प्रेजेंट इम्परफेक्ट का पहला लेक्चर, ठीक है। तो इसका
तो वीडियो नंबर 3 है, इसको देखिए आप लोग, समझिए, और फिर अगर कोई इशू हो तो कमेंट कीजिए हमें। जो भी कमेंट हो, सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, कोई भी कमेंट कीजिए, उसके लिए मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, धन्यवाद।